अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हर एक की बहुत ही फेवरेट, हर एक के बहुत ही पसंदीदा बीफ शामी कबाब। शामी कबाब एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे बड़े सब शौक से खाना पसंद करते हैं। वैसे भी मेरे बच्चे गोश्त बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से ये शामी कबाब बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। अगर आप भी ये शामी कबाब कई महीने भी रख कर खाते हैं तो ये बिल्कुल खराब भी नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम रेशेदार शामी कबाब बनाना बताऊंगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब शामी कबाब बनाते हैं तो कबाब में से एक स्मेल सी आती है और कबाब हमारे टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो ना ही आपके कबाब टूटेंगे, ना ही आपके कबाब में से स्मेल आएगी। आप वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस न कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम परफेक्ट रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज हमें चाहिए वो होती है दाल चना। ये हमने तकरीबन आधा किलो दाल चना ली थी, जो तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दी थी ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो बीफ। ये हमने बड़े बड़े पीसेस में इस तरीके से कटिंग कर ली है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गट्ठी लहसुन की और तकरीबन 4 से 5 टुकड़े अदरक के। साथ में हम इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे। हम इसमें डालेंगे दालचीनी की 2 से 3 स्टिक, 3 से 4 लौंग, 2 अदद मोटी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, 1 टुकड़ा जायफल। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च चाय के 2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सफेद जीरा और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद प्याज आप कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम गोश्त और दाल को गलाने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा भी आप पानी ना ऐड कीजिएगा क्योंकि गोश्त खुद भी पानी छोड़ता है। अब हम तकरीबन आधा घंटा प्रेशर लगा देंगे ताकि दोनों चीजें अच्छे तरीके से गल जाएं। प्रेशर लगाने के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 25 से 30 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। आप देख सकते होंगे कि दाल और गोश्त माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गल चुका है, यानी कि ये एकदम सारी चीजें टेंडर हो चुकी हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं और अभी भी आप देख सकते होंगे कि ये बैटर काफी हद तक गीला गीला है। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे और साथ साथ हम मैश भी करते रहेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि जो खड़े मसाले हैं इसमें जैसे मोटी इलायची, दालचीनी वगैरह, इसको हम अलग से निकाल लेंगे और अब हम तेज आंच पर इसको भून लेंगे जब तक ये मुकम्मल पानी ड्राई नहीं हो जाता। साथ साथ हम मैश भी करते रहेंगे। ये आज जो मैं शामी कबाब बना रही हूँ ये आज मैं बीफ से बना रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग बीफ के पसंद करते हैं, कुछ लोग चिकन के, कुछ लोग मटन के, लेकिन जो सबसे जायकेदार शामी कबाब होते हैं वो होते हैं बीफ के। आप देख सकते हैं पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है और बैटर भी हमारा थोड़ा सा सख्त हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए खुले बर्तन में डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ये हम तमाम बैटर ट्रे के अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारा ये कबाब का बैटर ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चॉपर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप ये कबाब का बैटर कूट भी सकते हैं। हम ये थोड़ा थोड़ा डालकर फाइन ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारे कबाब एकदम रेशेदार बने। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने बैटर को चॉप कर लिया है और ये देखिए आप देख सकते होंगे कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग सा हमारा ये कबाब का बैटर रेडी हुआ है। ये देखिए एकदम रेशेदार। इसी तरीके से ये हम तमाम बैटर को चॉप कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि तमाम कबाब के बैटर को हमने चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। हमने तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें ली थी जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। अब हम दोबारा से सारे बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए आप देख सकते होंगे कितना स्मूथ, कितना अमेजिंग सा हमारा ये बैटर रेडी हुआ है। अब हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने से पहले आप हाथों पर ऑयल लगा लें ताकि हम बैटर हमारे हाथों में ना लगे। और कबाब आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बिल्कुल दरमियाने साइज के ये कबाब बना लेंगे। ये कबाब बनाकर आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। ये देखिए हमने एक कबाब बनाकर तैयार कर लिया। अब मैं आपको कबाब के जो सांचा होता है इसमें भी एक कबाब बनाकर बता देती हूँ जिस तरह आपको आसानी लगे। अगर आप ये हाथ से भी ये कबाब बनाना चाहे तो हाथों की मदद से भी ये आसानी से बन जाते हैं।
लेकिन अगर आपके पास इस तरह कबाब का सांचा है तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए हम एकदम जबरदस्त ये सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम कुछ सेव कर लेंगे और कुछ हम फ्राई कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को हल्की फुल्की भूख लग जाती है तो वो ये फौरन से मेरे बच्चे ये कबाब बनाकर खा लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये कुछ सेव कर लिए हैं। अब हम कुछ फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये हमने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और सुर्ख लाल मिर्च भी डाल देंगे ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। आप अंडों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। अंडे हमने फेंट लिए हैं। अब हम कबाब को डिप करके फ्राई करेंगे। वैसे भी अगर आप अंडा ना भी लगाना चाहें तो ये कबाब टूटेंगे नहीं, लेकिन हम अंडे के साथ फ्राई करेंगे क्योंकि मेरी फैमिली वाले अंडे वाले कबाब पसंद करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर हम कबाब्स को फ्राई करेंगे। ये देखिए एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है कबाब्स का। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितने जबरदस्त हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ से हमने सारे कबाब्स को अलट पलट कर फ्राई कर लिया है। ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं हमारे कबाब। ये देखिए अब हम निकाल लेंगे। वैसे तो इस कबाब के अंदर तमाम चीजें पकी हुई हैं, लेकिन हमने अंडे को तो ही पकाना है। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह तमाम कबाब हम फ्राई कर लेंगे। ये कबाब आप रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, यकीन माने बहुत ही अमेजिंग ये कबाब हमारे तैयार हुए हैं, एकदम रेशेदार। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग एकदम रेशेदार हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने इतने अमेजिंग बने हैं। आप भी मेरे तरीके से एक बार बना कर देखिए, यकीन माने सब बहुत पसंद करेंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग शामी कबाब की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।